पहुंचाएगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिंदगी में कुछ कर गुजरने का अज़्म हो तो इंसान हर रुकावट को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। जिस्मानी कमजोरी के शिकार पुलवामा के एक नौजवान ने इस चीज को साबित कर दिखाया है। पेश है हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की रिपोर्ट। कुर्सी पर बैठा ये नौजवान फन खत्ताती और मुजस्समा साजी में माहिर हैं। कई बरसों से जिस्मानी कमजोरी के सबब चलने फिरने से कासिर नारबल गांव के मोहम्मद जिब्रान ने तमाम मुश्किलात के बावजूद कुछ करने की ठान ली है। 5 बरस कब्ल एक सड़क हादसे में इन्हें जिंदगी भर के लिए माजूर बना दिया था। कैलीग्राफी और मुजस्समा साजी का शौक रखने वाले जिब्रान ने जिस्मानी कमजोरी को अपने लिए रुकावट नहीं बनने दिया। इन्होंने अपने फन को परवान चढ़ाया। वो वेस्ट मटेरियल से मुजस्समे बनाते हैं। इन्होंने आज तक कई दिलकश फन पारे तैयार किए हैं। ये सब बस अल्लाह की इनायत है। ये हॉबी थी हमारी, स्कूल टाइम से स्टार्ट की थी हमने। तो विद टाइम आई गॉट अटैच्ड विथ इट एंड नाउ आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक इट माई प्रोफेशन। डिसेबिलिटी में हूँ, तो जब घर वाले ये अवेलेबल रखते हैं तभी ये पॉसिबल है ये चीज़ें मेरे लिए। हादसे के बाद जिब्रान के वालिदैन ने उसके इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो दोबारा चलने फिरने के काबिल न बन सके। हादसे के वक्त वो बीए फर्स्ट ईयर में ज़ेर तालीम थे। बाद में वो ज़हनी तनाव के शिकार हो गए और अपना तालीमी सफर जारी ना रख सके। अहले खाना की भरपूर मदद से जिब्रान न सिर्फ ज़हनी तनाव से बाहर आए, बल्कि अब वो एक बेहतरीन फनकार के तौर पर जाने जाते हैं। जिब्रान के वालिदैन को अपने बेटे पर फख्र महसूस हो रहा है। कॉर्ड कंट्यूजन अमिस गई L3 गई अमिस ब्रोक कमरच अड़िच तम सत लोग जुल अत कमर किस पनस ना स्पाइनल कार्डस तो यह गो तथ सत बिचार पैराप्लेजिया। सह कैलीग्राफी अम गोडनथ अम एटीट्यूड यह इन बारन अमिस यह मस्जिद हज तमाम लब थम भर। खत्ताती और मुजस्समा साजी के अलावा जिब्रान इलेक्ट्रॉनिक खिलौने भी बनाते हैं। अगरचे सरकारी सतह पर उनकी हौसला अफजाई नहीं हुई है, मगर हाल ही में MSME ने जिब्रान के कारनामे देखकर उनकी हौसला अफजाई और इन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करने का फैसला किया है। जिब्रान को नेशनल टॉय फेयर के लिए मुंतखब किया गया है, जिसको लेकर जिब्रान काफी पुरुम्मीद और पुरजोश हैं। इसका जो आर्ट है आप खुद भी देखे हैं, इट्स रियली गिफ्टेड आर्ट जो ये बना रहा है। ही इज़ नॉट अ साइंस स्टूडेंट, ही इज़ फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड। वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, उसके बाद भी ये रिमोट सेंसर कार्स बनाते हैं, ये स्कल्पचर्स बनाते हैं। सो दिस गाय इज, when I saw the art I was amazed. I called him to NIT Srinagar. I basically appreciated him with the certificate from the MSME Government of India. Now I have recommended him for the National Toy Fair because it's an online virtual platform जिसमें ये होगा। इसकी वेबसाइट डेवलप हम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 year, so that ये आर्ट लोगों तक जाए जो ये अपने हाथ से बना रहा है। और हाथ से इतना एक्सप्रेशन के लिए आई थिंक दिस थिंग इज प्राइसलेस। रजिस्ट्रेशन है मेरे लिए, अब मैं सेल कर सकता हूँ ये प्रोडक्ट्स। काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे थे सोशल मीडिया पे कि आप बेचो ये, लेकिन मैं पसंद करता था कलेक्ट करने के लिए इन्हें, लेकिन अब इंशाल्लाह होगा, इनका ये ऑक्शन होगा। जिब्रान ने जिस्मानी कमजोरी के बावजूद जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करके दूसरों के लिए मिसाल कायम की है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे नौजवानों को सरकारी सतह पर भी मुनासिब ताउन फराहम किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। गोल्डन हाथों वाला नौजवान सनन इकबाल हर तरह की मुश्किलात और तकलीफ के बावजूद जनूबी कश्मीर का पहला गोलकीपर बन गया है। हाल ही में उन्हें रॉयल कश्मीर फुटबॉल क्लब के गोलकीपर के तौर पर मुंतखब किया गया है। 20 साला सनन इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल बट का जनूबी कश्मीर के मेन कस्बे बनगाम से ताल्लुक़ है। सनन इकबाल अब रियासी सतह के खिलाड़ी बन चुके हैं और शोपियां के नौजवानों के लिए एक मिसाल भी।
सनन के मुताबिक 9 उम्री में ही उसके वालिद की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो अफसुर्दगी का शिकार हो गए थे। लेकिन उनके चचा और वालदा उनके साथ खड़े हुए थे और उन्होंने उसे हौसला दिया और मदद की। सनन को उनके ख्वाबों को मुमकिन बनाने में पेश रहे। 12वीं क्लास को क्लियर करने के बाद सनन श्रीनगर में इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की और इसका टैलेंट देख के इन्होंने इसको अपने टीम में शामिल करके, इसका मतलब ये मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में या शोपियान डिस्ट्रिक्ट की बात अगर मैं करूँ, ये पहला हमारा बच्चा जो है जो इस फुटबॉल मतलब फील्ड में गया है। मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ड्रग्स से दूर रहिए, जो भी गलत काम हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि इंशाल्लाह आप मेहनत कीजिए तो आपको भी इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। यूथ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स काउंसिल की ये पूरा सो चुका है। मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में से एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट इधर हुआ है। शोपियान में बहुत ज़्यादा कमी है कोच की, मतलब जो बेसिक नीड्स है शोपियान में उनकी कमी है। जी सर, मनोज सिन्हा सर से कि वो शोपियान में जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, इसको मतलब स्पोर्ट्स चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, इनको आगे बढ़ाए, क्योंकि पहली जो बात है कि यहाँ कमी है कोचेस की। वातल कदल श्रीनगर में हालिया आतिशज़दगी के वाक़े ने 4 ख़ानदानों को बेघर कर दिया है। सर्दी के इस मौसम में आतिशज़दगी वाक़े के मुतासरा अफराद को जिंदा रहने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैनेजिंग कमेटी मस्जिद जामिया शेख इब्राहिम वातल कदल श्रीनगर ने ज़िला इंतज़ामिया और लोगों से अपील की है कि वो इन मुतासरीन को अतिया और मदद करें। वो लोग जो चंदा देना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे अकाउंट नंबर पर रकम जमा करा सकते हैं या इस मोबाइल नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9419950005। कि तिम योर इन तिम दिन नजर यम 2-4-5 फैमिली यम करे बाकियन घरन मज एज ए डिस्ट्रीब्यूट तो बे वनकस वंद सर्दी तो अगर योर इन तो यमन दिहा नजर बे करान यमन तह रेबेटिव बयानों के इंतजाम। 26 जनवरी को मुनक्किद होने वाली यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर पहली मरतबा लद्दाख यूनियन टेरिटरी की झांकी भी निकाली जाएगी। झांकी में लद्दाख के त्यौहारों, मुख्तलिफ सकाफतों को गुलदस्ते के जरिए पेश किया जाएगा। लद्दाख की झांकी बनाने वाले वीर मुंशी ने बताया कि एक झांकी में 3 हिस्से दिखाए जाएंगे। उसमें मेत्रिया बुद्ध की प्रतिमा, लेह गेटवे और थुकसे मठ को पेश किया गया है। उनके मुताबिक ये झांकी मुस्तकबिल की जिंदगी पर मबनी है। से ये तैयार की गई है पूरी झांकी, इसकी क्या खासियत है? क्योंकि ये एक खासियत ये है कि ये पहली झांकी है जब लद्दाख यूटी बन गया, तो इट इज़ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन फॉर एवरी लद्दाखी टू बिकम ए यूनियन टेरिटरी। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट इसका महत्व है। और हमने जो दर्शाया है गेटवे ऑफ लद्दाख जो कहा जाता है, फिर एक मॉनेस्ट्री पीछे दिखाई, और भी सारे कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं, तो वो अपना एक याक डांस दिखा रहे हैं। और भी एज द लद्दाख इज़ डिक्लेयर्ड एज द ग्रीन लद्दाख फॉर द होल वर्ल्ड। वो चुनौती तो है बिकॉज मैनी रेस्ट्रिक्शंस इस पे लागू हैं क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल ऑल्सो। इस टाइम नॉर्मली ओनली 12 आर्टिस्ट को परमिशन मिल गया इसको यहाँ पे आने के लिए। फॉर एवरी लद्दाखियन फॉर द कंट्री showing the first time this Ladakh after it became the UT, that's more important. And उनकी परंपरा, उनका tradition, as you know, it has a rich cultural heritage of Ladakh. So I think they will do well in future too. जिला बांडीपोरा के बगतूर इलाके में कायम सेहत मरकज़ में अमले की कमी से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे इस सेहत मरकज़ में तमाम तर मशीनरी दस्तियाब रखी गई है, ताहम अमला न होने की वजह से ये सारी मशीनरी बेकार पड़ी है। ये हस्पताल में देखा मशीनरीज है, लेकिन मुलाजिम नहीं है। यहाँ पे दूर दराज इलाका है। गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, एडमिटेशन है, डीसी बांडीपोरा है, एसडीएम गुरेज है, तहसीलदार गुरेज है। इंजीनियर कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें अस्पताल है यहाँ पर, एक डॉक्टर साहब है
मशीनें बहुत है, हम वो डॉक्टर साहब का भी शुक्रगुजार हैं, वो अकेला काम चलाता है। गुजारिश कर रहे हैं डिवीजनल कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से कि यहाँ पर और स्टाफ हमको डॉक्टर साहब भेजा जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।